सरकार पर भरोसा करना पड़ गया भारी। जंतर मंतर से हटने के बाद सीजेपी को किस बात का सबसे बड़ा पछतावा? क्या जंतर मंतर का आंदोलन खत्म करने में जल्दबाजी हो गई? क्या सरकार के भरोसे पर आंदोलन वापस लेना अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को भारी पड़ रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन खत्म होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही संगठन ने दोबारा सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी? आइए आसन भाषण में पूरा मामला समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 20 जून से शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन 25 जुलाई को खत्म हो गया था। आंदोलन खत्म होने से पहले सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसके बाद संगठन ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन अब इस आंदोलन खत्म होने के 3 दिन बाद ही सीजेपी फिर से सरकार पर सवाल उठा रहा है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर जो भरोसा दिया गया था वह अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसी वजह से सीजेपी ने फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। कई दिनों तक चल रहे प्रदर्शन के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बातचीत की, जबकि सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बातचीत के बाद कहा गया कि दिल्ली और कुछ भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। सीजेपी नेताओं का कहना है कि आंदोलन खत्म करने से पहले सरकार से लिखित आश्वासन नहीं लेना उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनका दावा है कि यदि समझौते का लिखित दस्तावेज होता तो अब किसी तरह की असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती। संगठन का कहना है कि बिहार और असम में कुछ मामलों में केस वापस लेने और कुछ लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन दिल्ली सहित सभी जगह अभी तक एक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण अब संगठन सरकार से लिखित आदेश की मांग कर रहा है। इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक का उदाहरण भी सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपना अनशन तब समाप्त किया था जब उन्हें सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिला। अब सीजेपी के अंदर भी यही चर्चा है कि उन्हें भी ऐसा ही लिखित भरोसा लेना चाहिए था, लेकिन इसके बाद एक और घटनाक्रम ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश में कहा कि पुलिस दर्ज मामलों की जांच जारी रख सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि बिना पर्याप्त आधार किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्यों से अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने को कहा। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। सीजेपी का मानना है कि यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आंदोलन से जुड़े लोगों को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि बातचीत सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ राज्यों में कार्रवाई भी शुरू होने की बात कही गई। हालांकि अभी तक सभी मामलों पर कोई विस्तृत और एक समान आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। यही कारण है कि सीजेपी अब कह रहा है कि केवल मौखिक आश्वासन माफी नहीं है। संगठन लिखित आदेश चाहता है ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न रहे। यह मामला सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित नहीं है। इसका असर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर भी पड़ सकता है जिनके खिलाफ आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे। अब सबकी नजर 2 अहम बातों पर है। पहली, क्या सरकार मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर कोई स्पष्ट लिखित आदेश जारी करती है? और दूसरी, 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में क्या निर्देश दिए जाते हैं? यदि सीजेपी के मांगों पर संतोषजनक प्रगति नहीं होती तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने का फैसला ले सकता है। वहीं सरकार और आंदोलनकारियों के बीच आगे बातचीत होती है या नहीं, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या किसी बड़े आंदोलन को खत्म करने से पहले सरकार से लिखित आश्वासन लेना जरूरी होना चाहिए या मौखिक सहमति भी पर्याप्त मानी जा सकती है?